नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्णिया जिले के दमगाड़ा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे, जहां पर नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने दमगाड़ा में सामुदायिक संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अरंड एग्रो कंपनी में जीविका कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीविका कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन में भी ऑनलाइन मक्के का कारोबार 8 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया। कंपनी की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान भी 12 करोड़ लोन लेकर ऑनलाइन मक्के का कारोबार शुरू किया था। इससे करीब 20 करोड़ का टर्नओवर हुआ। इस वजह से हजारों परिवारों को लाभ हुआ। बिहार की आर्थिक स्थिति सुधारने में जीविका कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। आपको बता दें कि बिहार के गांवों की आधी आबादी को आर्थिक रूप से उभारने के लिए सरकार ने जीविका की कार्य योजना की शुरुआत की थी। जीविका समूहों से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आज इससे ज्यादा महिलाएं जीविका समूहों से जुड़कर काम कर रही हैं। और आज जो देख करके जा रहा है इसको और बेहतर करें। तो जीविका कार्यक्रम के तहत सीएम योगी दमगाड़ा बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने संवाद कार्यक्रम किया और बताया कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जब आर्थिक मंदी छाई हुई थी, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, उस दौरान जीविका दीदियों ने देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाला और रोजगार के मौके मुहैया कराए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बीजेपी खूब उत्साहित है और जगह जगह उनके नेता पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। दिखाते हैं आपको। बिहार में कोरोना वैक्सीन के प्रचार प्रसार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं आरजेडी ने वर्तमान सरकार से विशेष सत्र बुलाकर सभी विधायक, मंत्री और सीएम नीतीश कुमार को जल्द टीका देने की मांग कर दी है। अगर भ्रम की स्थिति है तो संयुक्त बुलाइए ना सेशन। अब बुला कर करके एकदम मुख्यमंत्री से लेकर सब लोगों को ले लेने चाहिए। क्यों भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है भाई? क्यों इसकी राजनीति कर रहे हैं आप? भाजपा के लोग, जदयू के लोग। वैक्सीन राजनीति का विषय है क्या? वैक्सीन भाजपा के आरएसएस के प्रयोगशाला में बनाया गया, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। गर्व होना चाहिए वैज्ञानिकों पर, लेकिन भाजपा इसको अपना रंग देना चाहती है। आपत्ति यहाँ पर हो जाती है। और संशय की स्थिति अगर है तो सबको बुलाइए, सदन बुला कर कर जितने भी अधिकारी हैं और नेता हैं, मंत्री हैं, सबको ले लेना चाहिए एक बार में। कोरोना के टीके को लेकर स्वास्थ्य विभाग जगह जगह ट्रायल करा रहा है। वहीं सभी को टीका मिल सके, इस पर काम भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने नेताओं की तरफ से सवाल उठाने पर उन लोगों में जानकारी का अभाव बताया। ध्यान देने से तो कोई रोक नहीं सकता है। ये विशुद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया हुआ वैक्सीन है और देश में जो भी दवा बनती है, जो भी टीका बनता है, जो भी मलहम बनता है, वह सब चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बाकी चीज़ों का सेवन सब लोग करते हैं और ये टीका भी जो बना है, इस टीका का भी ट्रायल हुआ है और 3 फेज में ट्रायल हुआ है। ट्रायल होने के बाद इसकी स्वीकृति दी गई। तो अब जिसको इन सारी चीज़ों की जानकारी कुछ नहीं है, वो बिना मतलब का कोई बयान दे तो उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। कोरोना टीके को लेकर बिहार की सियासत गर्म है और विरोधी और सत्ताधारी दल आमने सामने आ चुके हैं। इससे आम जनता में टीके की विश्वसनीयता को लेकर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। पटना से अवनीश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना संकट के बाद अब स्कूल खुल गए हैं। 9वीं और 12वीं तक छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में सरकार के दिशा निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको।
कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 9 महीने से बंद बिहार के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं। अभी कुछ दिनों के लिए शुरुआती दौर में स्कूलों में केवल 50% छात्रों को ही आने की इजाजत दी गई है। पहले चरण के सफल रहने के बाद दूसरे चरण में 19 जनवरी से 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की योजना बनाई गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड की, जहां पर 7 निजी विद्यालय और एक कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विद्यालयों में दूसरी क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। वहीं क्लास में एक बेंच पर 4 से 5 की संख्या में बच्चे बैठे दिखे। कई शिक्षक और बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाया, यानी कि विद्यालय में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। 5th क्लास के कौन सा स्कूल है ये? नवदीप। आपको देखा आपने तो 5 तक का स्कूल तो खोला नहीं, फिर आप लोग कैसे खोल चला रहे हैं? वैसे हम लोग पहले आज दूसरा दिन है, हम तो स्टार्टिंग में कोविड-19 का जहाँ अभी ध्यान रखा जा रहा है बच्चों? हाँ, रखा जा रहा है। 7 विद्यालय और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच कर लिया गया है। कोविड-19 का उल्लंघन हुआ है, बहुत जगह उल्लंघन हुआ है। जो कमियां हैं मैंने नोट कर लिया। अब जब रिपोर्ट भेजूंगा तो रिपोर्ट आप लोग के सामने सार्वजनिक करेंगे। जो विद्यालय सर कोविड-19 का पालन नियम का नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी सर? उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोविड-19 के मानकों का पालन नहीं करने पर रोहतास जिले में पहली बार 3 निजी विद्यालयों के संचालकों पर केस दर्ज किया गया, जहां स्कूल द्वारा प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को बुलाकर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा था। एसडीओ ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेशानुसार आज विशेष रूप से निजी विद्यालयों की जांच की गई, जिसमें कई विद्यालयों में कोविड के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए पाए गए, जबकि कई विद्यालयों के संचालकों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कहीं न कहीं ये ऐसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल संचालक जो बिहार सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं, इस आपदा के घड़ी में भी उसके जो रूल रेगुलेशन है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, सभी लोग मास्क पहन के जाएंगे, सैनिटाइज स्कूल करना होगा, तो कहीं न कहीं उसका एकदम उल्लंघन पाया गया। इसलिए उनको सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, ताकि भविष्य में अन्य लोग सचेत रहें और बच्चों के साथ उनके खिलवाड़ न करें। वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा कई अधिकारियों के साथ विद्यालय में पहुंची और कोविड-19 के गाइडलाइन का हो रहे अनुपालन का जायजा लिया। जिला अधिकारी कभी शिक्षक की भूमिका में दिखी तो कभी छात्र बनकर बेंच पर बैठकर छात्रों के साथ क्लास का आनंद लिया। उनका तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, यही प्रूव करना। जिला अधिकारी सरकारी विद्यालय के बच्चों के कॉन्फिडेंस देखकर काफी प्रभावित हुई। हम लोग के भी द्वारा निरीक्षण किया गया और कोविड गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, ये हमने विद्यालय में चेक किया। सभी जगह सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था है, बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन करके बैठ रहे हैं और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इवन सरकारी स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं, इनमें इतना ज़्यादा आज कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम को पढ़ भी रहे हैं, इंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। इसमें लगातार काफ़ी काम किया भी जा रहा था गत वर्षों से और उन्नयन बिहार की भी नींव रखी गई थी बिहार में और उसका फलाफल है कि आज हायर एजुकेशन में बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बिहार के स्कूलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि 9वीं क्लास और उसके ऊपर के क्लास के बच्चे ही विद्यालय में पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कई विद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार के कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के पैक्स में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान काफी परेशान चल रहे हैं। ऐसे में आए दिन बारिश होने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरकार किसानों को दोगुना लाभ दिलाने के लिए लगातार कृषि क्षेत्र में सहयोग की बात कह रही है, ऐसे में कैमूर जिले के किसान
कह रहे हैं कि पैक्स में किसानों के धान की खरीदारी नहीं हो रही, जिसके चलते किसानों को धान रखने में परेशानी हो रही है और रखरखाव के चलते धान खराब हो रहे हैं। बताते चलें कि किसानों ने 20 नवंबर से ही धानों की कटाई कर ली थी और कई बार पैक्सा में अपना धान बेचना चाहा, लेकिन धान का सही दाम नहीं मिला। ऐसे में अगर वो बिचौलियों के हाथ धान बेचेंगे तो धान की लागत निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में किसानों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं BCO के मुताबिक कुल उत्पादन का 30% ही बिहार की सरकार को मिलता है, लेकिन पैक्सों को सिर्फ 20% ही मिलता है। ऐसे में पैक्सों पर धान की खरीदारी कैश खत्म होने की वजह से खरीदारी नहीं हो पा रही। कुल उत्पादन का 30% ही बिहार सरकार को लक्ष्य मिलता है खरीद का। जो कुल उत्पादन है, सुन लीजिए ना, कुल उत्पादन का मात्र 30% ही बिहार सरकार को लक्ष्य मिला। उसमें भी जो पैक्सों को लक्ष्य मिलता है उसका 20% राशि मिलती है, लेकिन यहाँ पर चावल भी गिरा, उसका चक्रीय अनाज, लेकिन पैक्सों को टास्क फोर्स के द्वारा 40% राशि दिलवाई गई है, वो भी राशि समाप्त है। SFC से जैसे ही चावल का पैसा आएगा आगे की होगी खरीदारी। 28 नवंबर से कटकर खलिहान में पड़ा है। डेली आदमी से उसको ढाकते हैं, तोपते हैं, रहते हैं, खाना पीना अपने यहीं बनाते हैं, घर जाते हैं, यही परेशानी है। तो आखिर में क्यों धान रखा हुआ है? धान ले नहीं रहा कोई ना, धान ले नहीं रहा कोई। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आज लेंगे, कल लेंगे। इसे 28 नवंबर से जोड़ लीजिए, कितना दिन हुआ आज तक पड़ा है आपके सामने। पड़ा हुआ है और खेत में पटवन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें पटवन करने से खेत का खलिहान का धान भीग जाएगा। अब ये भी खराब हो रहा है, वो तो खराबे हो रहा है। मौसम खराब आप देख रहे हैं। क्यों नहीं धान बिक रहा है? धान कोई पैक्स का लिवार नहीं है, सब बिचौलिए के माध्यम से लिया जा रहा है। क्या बोल रहा है बिचौलिया? अब बिचौलिया वही बोल रहा है 1400 रुपया दे दीजिए, 1300 रुपया दे दीजिए, और वही धान फिर पैक्स वाले को दे के वो मिल वाले सेटिंग है उनका। तो क्या लागत आ जाएगा आपका? कुछ नहीं लागत आएगा। किसान इस समय पूरा नुकसान में है। अभी खेती भी करना है आपको? खेती भी करना है, ये भी पटान नुकसान हो रहा है गेहूं का। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।